वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है काल्पित विधि और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। तो इसमें हम पहला जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात कर रहे हैं। एक सवाल हम दे चुके हैं, इसमें जो भी आंकड़े हैं वर्ग अंतराल के रूप में लिखे हुए हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से वर्ग अंतराल अगर दिया हो और उसका बारंबारता दिया हो तो प्रत्यक्ष विधि से कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसान है। चलते हैं यहां हम क्या करेंगे, इस तरह का टेबल बना देंगे हम वर्ग अंतराल का, बारंबारता का, और ध्यान रखेंगे वर्ग अंतराल इसको हम कहेंगे xi, बारंबारता fi। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, छाप देंगे जैसे है 0 से 2 कितना लड़का 1, 2 से 4 की बारंबारता कितना है 2, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया है, लिख देंगे। इसकी जो है बारंबारता हम लिख देंगे 1 2 1 5 6 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो साधारण माध्य जो है अवर्गीकृत का हम लोग निकाले थे, उसमें क्या था, यहां दिया था 1 और बारंबारता 1, कहने के मतलब एक लड़का है जिसके पास 1 रुपया था। तो हम लोग क्या किए थे, चर से बारंबारता में हम लोग गुना कर दिए थे। अब यहां है एक लड़का है जिसके पास 0 से 2 रुपया है, हम गुना क्या चीज से करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग xi निकालते हैं। कैसे निकालेंगे xi, इसको कट कर देंगे, इसमें गुना करना संभव नहीं है। ठीक है, करेंगे ये xi कैसे निकालेंगे, ये निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो 0 2 जोड़ेंगे 2 हुआ, 2 से भाग देंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे, हो गया हमारा 1। इसका निकालना है तो 2 4 जोड़ेंगे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़ करके अधिका देंगे, तो 4 2 6, 6 का आधा 3। चलिए xi निकाल रहा है, 4 6 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5। अब आपको ये जोड़ करके अधियाने की जरूरत नहीं है। आप यहां देख लीजिएगा कितना का गैप है, 1 3 2 का गैप है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 हो गया। अब हम आराम से गुना कर देंगे, ये हमारा xi निकल गया और हमारा f भी निकल गया। दोनों को गुना करेंगे, गुना करते हैं 1 एकम 1। अब ये हो गया हमारा 3 3 रुपये 2 लड़कों के पास, तो 2 3 6, 5 5 रुपये 1 लड़का 5, 7 5 35, 9 छक्का 54, 11 दूना 22 रुपया होगा, 33 39। अब ये टोटल रुपया हो गया, कहने का मतलब इसमें हम बताए थे यहाँ 13 रुपया, 3 लड़कों के पास 13 13 39 हुआ। तो कुल रुपया हम सिग्मा बताए थे, xi fi यहां जोड़ के लिखेंगे i 1 to n। इसे घबराएंगे नहीं, 1 to n का मतलब हुआ ये पहला से लेकर के गिन लीजिए, ये जो हुआ हमारा x1 f1 हुआ, ध्यान दीजिए, ये है x2 f2 हुआ, ये x3 f3 हुआ, ये x4 f4 हुआ, इसी तरह 5 6 7 x7 f7। यही i to n, i का मतलब 1 से लेकर के 7 तक ये है, n के जगह हमारा 7 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे सिग्मा fi इक्वल टू i 1 to n। इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, 1 2 3 3 1 4 5 9, ये सब जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे 162। ठीक है, अब माध्य सेम जो रूल है, जो अवर्गीकृत आंकड़े का जो हम माध्य निकाले थे पार्ट 1 में, एकदम सेम वही रूल है, माध्य बराबर, ठीक है, सिग्मा i 1 to n xi fi। सिग्मा का मतलब बताया गया था सभी का योग, उसका मतलब होता है
और ये कुल बारंबारता एफ आई। तो हमारा ये जो कितना आया है 162, कुल बारंबारता कितना आया है 20, काट दीजिएगा, हो गया 8.1, हमारा माध्य निकल गया। ठीक है, और अगला जो रूल है हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।